हेलो बच्चों, आप सबों का स्वागत है धनजी सर फिजिक्स क्लास में। मैं धनजी सर आप सबों को फिर दूसरा वीडियो बल और गतिकी का जो 9th क्लास का है दूसरा वीडियो कंटिन्यू करेंगे हम लोग। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि बल जो हम लोगों ने इससे पहले का वीडियो जो पहला वीडियो पढ़े हैं उसमें बल का परिभाषा, बल क्या है उनके बारे में जाना, और बल क्या होता है, तो बल कैसे कार्य करते हैं या बल क्या है, इन सब के बारे में चर्चा हमने पहला वीडियो में कर चुका। उसमें हम लोग देख चुके हैं कि बल क्या है। अब इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि बल के मापने का, जो बल है उसके मापने की क्या क्या प्रणालियां हैं, क्या क्या पद्धतियां हैं, इन सब के बारे में देखा जाएगा कि बल के मापने की पद्धतियां क्या हैं। ऐसे आप पहले क्लास जो पहला चैप्टर है उसमें आप पढ़े होंगे मात्रक प्रणाली। उस मात्रक प्रणाली में आपको बताया जाता है कि कोई भी चीज़ को मापने की 3 पद्धतियां दी जाती हैं, यानी कि कोई भी चीज़ के मापे के 3 गो पद्धति होता है। पहला पद्धति जो होता है वे होता है MKS पद्धति, या MKS पद्धति को ही SI पद्धति के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो पद्धति होती है, दूसरी जो प्रणाली होती है मापने के, वे होती है CGS पद्धति। और तीसरी जो पद्धति होती है उसको कहते हैं FPS पद्धति। यानी कहने का मतलब है कि जब हम किसी चीज़ का मेज़र करते हैं या जब किसी चीज़ का मापन करते हैं तो हम इसको 3 पद्धतियों में मापते हैं। किसी भी पद्धति में आप माप सकते हैं। तो बेसिकली जो 3 पद्धतियां हैं उनमें से पहला जो पद्धति आपको देखने को मिलता है MKS पद्धति। दूसरा जो इस पद्धति को ही हम SI पद्धति के नाम से भी जानते हैं। दूसरा पद्धति है CGS पद्धति, CGS प्रणाली भी इसको कहते हैं। और तीसरा जो पद्धति है उसको हम कहते हैं FPS पद्धति, FPS प्रणाली। CGS पद्धति, MKS पद्धति क्या होती है, तो आपको बता दें कि आप जब इससे पहले जो मात्रक की प्रणालियां हैं, आप मापन या मात्रक प्रणालियां पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे तो उसका वीडियो बना देंगे। उस पद्धति में आपको बताए होंगे या बताए भी हैं, आप लोग क्लास में भी बताए हुए हैं कि जो मात्रक की जो प्रणालियां होती हैं, जो नापने की जो पद्धतियां होती हैं, उनमें MKS पद्धति क्या कहता है M का मतलब होता है कि जो उसकी लंबाई हो, वह लंबाई मीटर में मापी जा रही हो, और द्रव्यमान किलोग्राम में, और जो समय हो सेकेंड में मापी जा रही हो। वैसी प्रणाली, वैसी मापन की प्रणाली जिसमें मापन की व्यवस्था, यानी वैसे मापन की व्यवस्था जिसमें हम जो लंबाई है, जो लंबाई ले रहे हैं उसके लंबाई को हम मीटर में माप रहे हों। कोई अगर वस्तु है, उस वस्तु का द्रव्यमान निकाल रहे हैं तो उस वस्तु के द्रव्यमान को केजी में ले रहे हों, और समय को सेकेंड में ले रहे हों, तो वैसी प्रणाली को हम MKS प्रणाली कहते हैं। जस्ट वही बातें SI पद्धति में ही भी होती है। SI पद्धति में भी वही बात कही जाती है कि अगर आप कोई लंबाई माप रहे हैं, यानी मेरा लंबाई है, हम अगर अपनी लंबाई को माप रहे हैं और हम अपनी लंबाई को मीटर में माप रहे हैं, हम अपने वजन को या हम अपने द्रव्यमान को केजी में माप रहे हैं, और अपने सेकंड को, यानी कि यहाँ से अगर मान के चलिए अपनी लंबाई को मीटर में, वजन को या द्रव्यमान को हमने केजी में और समय को सेकंड में मापा, तो जो मापन की जो प्रणाली है हमने लिखा, जैसे मान के चलिए यहाँ पर लिखा कि मेरी जो लंबाई है 5 मीटर है, मान के चलते हैं, जो कि है नहीं, मान के चलते हैं कि मेरी लंबाई 5 मीटर है। और द्रव्यमान की अगर बात कहा जाए तो मेरा द्रव्यमान के मान के चलिए कि कह रहे हैं कि 50 kg है। या कोई काम हम जब नाप रहे हैं, समय को माप रहे हैं, और समय को हमने सेकंड में मापा है, मान के चलिए 50 सेकंड में, तो यह जो व्यवस्था बन रही है कि लंबाई को आप मीटर में ले रहे हैं, द्रव्यमान को केजी में ले रहे हैं, और समय को सेकंड में ले रहे हैं, तो यह व्यवस्था जिस तरह के आप नाप रहे हैं, इस व्यवस्था को हम कहते हैं MKS प्रणाली या SI पद्धतियाँ। ठीक है, तो SI पद्धति हो गई। CGS पद्धति में क्या होती है, बात वही कह रहा है कि लंबाई को, द्रव्यमान को, और यह क्या है, समय को। यहाँ पर भी MKS में क्या नाप रहे हैं, MKS में यहाँ पर भी इसकी लंबाई माप रहे हैं, इसकी क्या माप रहे हैं, द्रव्यमान को माप रहे हैं, और इसको समय को माप रहे हैं।
यानी कहने का मतलब है कि यदि लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को केजी में, समय को सेकेंड में मापते हैं तो उस पद्धति को हम एमकेएस पद्धति या एसआई पद्धति के नाम से जानते हैं। अगर लंबाई मीटर के जगह पर सेंटीमीटर में मापी जा रही हो, लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को केजी के जगह पर ग्राम में मापी जा रही हो, यानी वजन जो मापी जा रही हो ग्राम में मापी जा रही हो, तो उसको कहते हैं लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकेंड में मापते हैं तो इस पद्धति को कहते हैं सीजीएस पद्धति। तीसरा एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति का मतलब है फिर वही बात है कि हम जो लंबाई है उसके लंबाई का मेजर फुट में, द्रव्यमान को हम किस में, पाउंड में, और समय को हमें किसने में मापा, सेकंड में। एक बात आप ध्यान से देखिएगा कि समय इसमें भी सेकंड, इसमें भी सेकंड और इसमें भी सेकंड, यानी समय से नो छेड़छाड़, समय से कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा, यानी समय को नहीं बदलना है। यानी जब भी हम लेंगे ध्यान रखेंगे कि समय चाहे एमकेएस की प्रणाली हो, चाहे सीजीएस की प्रणाली हो या एपीएस की पद्धति या प्रणाली हो, इसमें समय को तीनों में सेकंड लिया, इसमें भी सेकंड, इसमें भी सेकंड और इसमें भी क्या है, सेकंड। बदल क्या रहे हैं, तो लंबाई बदल रहे हैं, लंबाई हो रहे हैं मीटर में, यहाँ लंबाई सेंटीमीटर में हो रहा है, यहाँ पर लंबाई फुट में हो रहा है। जैसे मेरी लंबाई 5 फुट है तो हम फुट में माप रहे हैं, तो वही बात है। और यहाँ पर द्रव्यमान क्या है, केजी है, यहाँ पर ग्राम है और यहाँ पर क्या है, पाउंड है। तो इस आधार पे जो है हम पद्धति को 3 पद्धतियों में जो बांटे हुए हैं, जो पढ़ने की सामान्य पद्धतियां जो हम यूज़ करते हैं, एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति और एफपीएस पद्धति। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि जो बल है उस बल का मापा जाता है तो एमकेएस पद्धति में उसको क्या कहते हैं, सीजीएस पद्धति में उसको क्या कहते हैं और एफपीएस पद्धति में बल को क्या कहते हैं। ठीक है, बल का कल एक जनरली फॉर्मूला होता है बल का होता है बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। यानी कहता है कि बल क्या है, तो बल बराबर होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल बोले तो फोर्स को हम F से सूचित कर रहे हैं, मान के लिए F उठा लिए। द्रव्यमान होता है मास, जिसका हम A ले लिए। त्वरण को कहते हैं एक्सेलरेशन, जो कि क्या होता है, A। यानी कुल मिला के अगर बल का फॉर्मूला की बात कहा जाए तो बल का फॉर्मूला निकल के आया F बराबर ma। F बराबर ma। F क्या है, बल है, फोर्स है, m क्या है, द्रव्यमान है और a क्या है, त्वरण है। आगे पढ़ेंगे हम लोग कि द्रव्यमान क्या है, त्वरण क्या है, कभी चर्चा होगी तो बता देंगे। बशर्ते आप ध्यान रखें कि जो बल होता है उसमें आपका द्रव्यमान है और क्या है, त्वरण। तो द्रव्यमान और त्वरण है, तो ध्यान में रखिएगा कि क्या बोलते हैं कि जब आप पद्धति पढ़ रहे थे, शुरुआत में जब मात्रक प्रणालियाँ पढ़ रहे थे तो उसमें 7 जो मूल मात्रक हैं उनको मापने की बताया गया है। जैसे लंबाई को मापा जाता है, लंबाई का मात्रक क्या होता है, इत्यादि इत्यादि। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, F बराबर ma। तो यहाँ पर क्या है, बल का मात्रक देखना चाहते हैं, तो बल का मात्रक कहता है कि बल का मात्रक निकालना है तो किसका क्या करना है। बल का मात्रक बराबर निकालना हो तो द्रव्यमान का मात्रक लिख लीजिए और त्वरण का मात्रक, क्योंकि बल में 2 चीज़ें हैं, द्रव्यमान है और त्वरण है। अगर हम इसको निकालना चाहते हैं, अगर बल का आप मात्रक निकालना चाहते हैं कि बल का मात्रक क्या है, तो बल का जो मात्रक है उसको निकालना चाहते हैं तो पहले आप द्रव्यमान का मात्रक निकाल लीजिए कि द्रव्यमान का मात्रक क्या है और गुणा क्या है, त्वरण का मात्रक। तो इसमें क्या किया गया कि द्रव्यमान का मात्रक एमकेएस में मापना है तो द्रव्यमान को केजी में मापते हैं, किलोग्राम में मापते हैं। तो यहाँ पर द्रव्यमान का मात्रक ले लिए किलोग्राम और त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड क्या होता है, तो आप याद रखेंगे अभी के लिए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आशा करते हैं कि आप लोगों को त्वरण का मात्रक पता है कि इसको मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कहते हैं।
जैसे चाल का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है और त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम गुणे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि केजी प्रति किलोग्राम, यहाँ पर क्या है मीटर, किलोग्राम ऊपर गुणा करेंगे तो किलोग्राम मीटर, तो किलोग्राम मीटर आप प्रति सेकंड का स्क्वायर। यानी हम कह सकते हैं कि किलोग्राम और मीटर अब बटे में सेकंड स्क्वायर को हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम क्या है, न्यूटन। किलोग्राम इतना जो लिखा हुआ है, यानी इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है क्या, कि केजी मीटर अब बटे में सेकंड स्क्वायर। केजी मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, यह आपका क्या हुआ, बल का मात्रक हुआ। अब केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर जहां लिखा हुआ है, ध्यान से सुनेंगे कि बल का मात्रक क्या निकल के आया, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो जहां पर केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिखा हुआ है, इसके बदले में एक नाम दिया गया कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर का जो नाम है, इसको हम न्यूटन बुला सकते हैं। यानी इतना जहां लिखा होगा उसके बदले में इतने के जगह पर हम क्या बोल सकते हैं, न्यूटन। तो जनरली आप सुने होंगे कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन। और न्यूटन कितना कहा जा सकता है, तो केजी मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर बटे सेकंड स्क्वायर को हम क्या कह सकते हैं, न्यूटन कह सकते हैं। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अब उसी तरह से सीजीएस को देखते हैं कि सीजीएस में क्या होता है। सीजीएस में देखें तो अब पर यहाँ पर भी बल का मात्रक निकालना है। तो बल का मात्रक क्या कहता है, बल का मात्रक निकालने के लिए द्रव्यमान का मात्रक ले लीजिए और गुणा कर दीजिए त्वरण के मात्रक से, क्योंकि बल का परिभाषा होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो बल का मात्रक बराबर द्रव्यमान का मात्रक गुणे त्वरण का मात्रक। और आपको पता है कि जब हम सीजीएस पद्धति में मापते हैं तो द्रव्यमान को हम किस में लेते हैं, ग्राम में। तो द्रव्यमान को हमने किस में लिया, ग्राम में। और जो त्वरण है, त्वरण जो है उसमें त्वरण जो होती है, त्वरण को यहाँ पर जब मीटर ले रहे थे, यहाँ बता रहे थे ना कि लंबाई को मीटर में लेते हैं, तो यहाँ पर लंबाई मीटर में है, तो यहाँ लंबाई को किस में लेंगे, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर, और समय सबके लिए सेकंड ही होता है, तो इसका हो गया सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ग्राम गुणे सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो क्या करेंगे, ग्राम को जी से सूचित कर रहे हैं तो जी, आ सेंटीमीटर को सीएम, आ बटे में सेकंड स्क्वायर। अब यहां पर देखिए केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम न्यूटन बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, न्यूटन। उसी तरह से ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम डाइन बुला सकते हैं, डाइन। यहाँ पर डाइन गांव घर वाले डाइन चुड़ैल की बात नहीं कर रहा, यह डाइन एक पद्धति है, अभी मत कहने लगना आप। अच्छा एक और बात कि यहाँ पर न्यूटन है और यहाँ पर क्या है, डाइन है। तो बल का मात्रक डाइन भी है और न्यूटन भी है। अंतर क्या है, न्यूटन जो है उसकी एसआई पद्धति या एमकेएस प्रणाली में उसका न्यूटन होता है, और बल के सीजीएस प्रणाली में उसको क्या कहते हैं, डाइन कहते हैं। बल का सीजीएस मात्रक में अगर कहा जाए तो इसका मान क्या होता है, इसको डाइन, और एमकेएस पद्धति में जो होता है क्या होता है, न्यूटन होता है। तो आई होप यह समझ में आ गया होगा कि बल का मात्रक के लिए द्रव्यमान का मात्रक ले लेंगे, और किस में, सेंटीमीटर में कि ग्राम में, क्योंकि द्रव्यमान है तो ग्राम में, तो ग्राम, और समय सेकेंड में, और सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। तो ध्यान रखेंगे, एक आपको ये ऐसे लिख सकता है, ऐसे भी लिख सकता है कि बल का मात्रक जो है, बल का मात्रक ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, सब सीजीएस पद्धति में कर दिया था, यहाँ पर सब एमकेएस पद्धति में कर दिया था। अब तीसरा आते हैं। तीसरा जो है बल का जो मात्रक होगा वह एफपीएस पद्धति में। एफपीएस पद्धति यानी कि जहाँ लंबाई की बात होगी वहाँ फुट लेगा, और द्रव्यमान का पाउंड और समय का सेकंड। तो निकालिए बल का मात्रक क्या है, बल का मात्रक है द्रव्यमान का मात्रक गुणे त्वरण का मात्रक। इसमें भी वही बात लिखे हैं, द्रव्यमान का मात्रक गुणे त्वरण का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक गुणे त्वरण का मात्रक, बात वही लिखी। अब क्या किए, यहाँ पर द्रव्यमान एमकेएस में था
तो केजी ले रहे थे। यहाँ द्रव्यमान सीजीएस में था तो ग्राम ले रहे थे। यहाँ पर जो द्रव्यमान है उसको किस में लेंगे, पाउंड में, तो पाउंड लिख लिए। यहाँ पर द्रव्यमान किस में है, पाउंड में, यहाँ पर द्रव्यमान ग्राम में, यहाँ पर द्रव्यमान किलोग्राम में। तो यहाँ पर द्रव्यमान का मात्रक हमने पाउंड लिख लिया है। और त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, त्वरण का जो एपीएस पद्धति में क्या होगा, तो त्वरण में क्योंकि लंबाई को यहाँ पर देखो, यहाँ पर लंबाई जो था इसके लिए मीटर, इसके लिए सेंटीमीटर, तो इसके लिए क्या होगा, फुट, तो फुट। और समय सबके लिए सेकंड का स्क्वायर इसके में भी था, सेकंड का स्क्वायर इसमें भी था, तो सेकंड का स्क्वायर इसमें भी, क्योंकि तीनों में समय समान होता है, तीनों में समय बदलता नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, पाउंड गुणे फुट बटे में सेकंड का स्क्वायर। जो पाउंड गुणे फुट बटे में सेकंड का स्क्वायर है, तो इसको जब गुणा करेंगे पाउंड फुट पर सेकंड स्क्वायर, क्या पढ़ेंगे इसको, पाउंड फुट प्रति सेकेंड स्क्वायर या बटे में सेकेंड स्क्वायर, पाउंड फुट बटे में सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या था, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं, न्यूटन। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को डाइन, और उसी तरह से पाउंड फुट सेकेंड स्क्वायर को कहते हैं पाउंडल। याद रखिएगा, पाउंड यहाँ पर पाउंडल है, ध्यान से दोनों सुनिए। पाउंड द्रव्यमान का मात्रक है, जबकि पाउंडल बल का मात्रक है। ध्यान से, बल का मात्रक पाउंडल और द्रव्यमान का मात्रक पाउंड एफपीएस में। तो याद रखेंगे कि बल का मात्रक क्या क्या मिल गया, ग्राम, केजी ग्राम बटे में सेकेंड स्क्वायर जिसको कहते हैं न्यूटन, और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर जिसको कहते हैं डाइन, और पाउंड फुट प्रति सेकेंड स्क्वायर को कहते हैं पाउंडल। आई होप तीनों समझ में आ गया होगा। और एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रखेंगे, और इसको कॉपी में जैसे हमने लिखा है वैसे इसको एक 3 को चार्ट बनाइए और तीनों को लिख लीजिए। और तीनों जब लिख लेंगे, और तीनों को लिख कर क्या करिए कि एक जगह पर ऐसे लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए कि बल जो है, तीनों को एक जगह पे करके ऐसे लिख लीजिए कि अगर बल की अगर बात कहा जाए तब बल का MKS या SI में अगर बात कहा जाए तो इसका मात्रक हो गया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूटन। दूसरी बात है, हम इसका अगर MKS में, अगर CGS में पूछे तो क्या कहेंगे बाबू, केजी के जगह पर क्या ले लेंगे, ग्राम ले लेंगे, और मीटर के जगह पर सेंटीमीटर, और समय के जगह पर सेकंड स्क्वायर। इसको हम डाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइन कहते हैं। और दूसरा जो एफपीएस प्रणाली की अगर बात कहा जाए, एफपीएस प्रणाली में, तो एफपीएस प्रणाली में जो होता है पाउंड फुट पर सेकेंड स्क्वायर है, पाउंड फुट पर सेकेंड स्क्वायर है, जिसको कि पूरा मात्रक जो निकल के आ रहा है वह क्या निकल के आ रहा है, पाउंडेल। क्या होता है, पाउंडेल। तो हाई तीनों याद होगा, न्यूटन भी बल का मात्रक है, डाइन भी बल का मात्रक है, पाउंडल भी किसका मात्रक है, बल का मात्रक है। यानी कि डाइन का है, पाउंडल का है, न्यूटन का है, सबके सब बल के मात्रक है। अंतर क्या है, तीनों की मापने की प्रणाली। अगर डाइन कह रहा है तो डाइन कह रहा है तो सीजीएस पद्धति में पूछेगा कि बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, डाइन होता है। एमकेएस पद्धति में क्या होता है, न्यूटन होता है, या एसआई पद्धति में क्या होता है, न्यूटन होता है, और एफपीएस पद्धति में क्या होता है, पाउंडल। तो हाई ऑफ इस वीडियो को यहीं रखते हैं। ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं करेंगे, छोटा छोटा करके हम लोग चलेंगे, छोटा समझते चलेंगे और पढ़ते चलेंगे। तो आज के वीडियो इतना ही रहेगा, और कृपया इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखें कि वीडियो आप लोग देखें तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें और थोड़ा सपोर्ट करें, क्योंकि बनाने में वीडियो थोड़ा सा मेहनत लगता है, तो सपोर्ट करें। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।